हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास फर्स्ट का आपको जो है न्यू चैप्टर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स इसके विषय में समझाएंगे। इसमें आपको पेज नंबर यहाँ पर नोट कर दिया हूँ 38, 39 एंड 40 ये आज कवर किया जाएगा। देखिए, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का मतलब होता है जो संख्याएं होती है उसकी तुलना करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या आपस में बराबर हो गई है, उसकी मतलब तुलना करना कंपैरिजन कहलाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर आप 38 पर देखेंगे, लिखा है काउंट बोथ सेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद लिखा है राइट देयर नंबर्स। फिर उसके बाद लिखा है राइट मोर और लेस। इसमें आपको 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है, काउंट बोथ सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो सेट बने हुए हैं, 2 सेट है इसमें, इसीलिए बोथ सेट लिखा है। दोनों सेट के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आप काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दोनों सेट है, इसको आप काउंट करेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, राइट देयर नंबर, और उनके नंबर को इस ब्लॉक में आपको लिखना है। ये ब्लॉक जो बना है काउंट करके कितना आया उसको आप नंबर को यहाँ पर ब्लॉक में लिखेंगे। उसके बाद तीसरा जो काम करना है राइट मोर और लेस। अब आपको इस दूसरे ब्लॉक में लिखना है कि मतलब दोनों सेट में से कौन सा मोड है। अगर यह मोड आता है तो यहाँ मोड लिखेंगे, अगर फिर सेकेंड वाला लेस आ जाएगा तो लेस लिखेंगे, या यह लेस आता है तो लेस लिखेंगे, और यह मोर आता है तो मोर लिखेंगे। मोर का मतलब अधिक होता है, लेस का मतलब कम होता है, आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आइए पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। देखिए, दोनों सेट में हम ऑब्जेक्ट पहले काउंट करेंगे। पहला काम ये है तो इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 आ गया तो 10 हम इस वाले ब्लॉक में इसमें 10 फिल करेंगे। अब दूसरे सेट को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया तो दूसरे वाले में 8 लिखेंगे। अब आप इनका कंपैरिजन करेंगे कि 10 जो है मोर है या 8, तो आप पाएंगे कि 10 मोर है, मतलब 10 ज्यादा होता है और 8 कम होता है, तो 8 लेस हो गया और 10 मोर हो गया। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, मोर लिखेंगे। जो बड़ा नंबर होता है वो मोर होता है, मोर लिख दिया, और इसमें आप क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे। इस तरीके से आपको लिखना है। आइए सेकेंड क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें भी वही काम, पहला काम हमको काउंट करना है ऑब्जेक्ट को। ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वस्तुएं बनी हुई चित्र फिगर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, इसको काउंट करेंगे दोनों सेट में। देखिए फर्स्ट सेट सेकेंड सेट, दोनों सेट में अलग अलग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 आया तो 8 आप इस ब्लॉक में आप इस नंबर को लिख लेंगे। और सेकेंड सेट में काम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आ गया तो 11 यहाँ पर आप लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि 8 जो है लेस है इससे 11 से, तो यहाँ लेस लिखेंगे, और 11 मोर है तो यहाँ मोर लिख देंगे। यहाँ आप लेस लिखेंगे और यहाँ मोर। अब आप समझ गए होंगे कि हमको जो है फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है। आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है पेज नंबर 38 पर, 2 सेट बने हुए हैं। आप ऑब्जेक्ट गिन करके इसी प्रकार से आप काउंट करके जो है उसको लिख देंगे। आइए सेकेंड नंबर, उसके नीचे जस्ट राइट बिगर और स्मॉलर। बिगर और स्मॉलर आपको लिखना है। सेम वैसे क्वेश्चन है। देखिए बना हुआ है आपका ऑब्जेक्ट, आपका बुक में बना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इसी तरीके से करना है आपको। 39 पेज नंबर पर सबसे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट आपको बना हुआ 2 सेट में रहेगा इस तरीके से, तो आप पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आ गया 8, तो 8 लिखेंगे।
अब दूसरे वाले सेट को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आपको बिगर या स्मॉलर लिखना है। तो जो मोर होता है वो बिगर होता है और जो स्मॉल लेस होता है वो स्मॉलर होता है। तो देख रहे हैं आप 10 जो है मोर है किससे, 8 से। तो 8 क्या हो गया, कम हो गया, लेस हो गया 10 से, तो 8 स्मॉलर हो गया। आप समझ रहे हैं कि 8 और 10 में कौन स्मॉलर है कौन बिगर, 10 बिगर है 8 स्मॉलर है। तो हम 8 को क्या लिखेंगे, स्मॉलर। तो इस वाले ब्लॉक में स्मॉलर भर देंगे आप, स्मॉलर। और इसमें क्या भरेंगे, बिगर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप पेज नंबर 39 पर ऊपर का क्वेश्चन कर लेंगे 1 2 एंड 3। अब आइए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस ऑफ नंबर मतलब संख्याओं को क्रम में लिखना, संख्याओं को क्रम में लिखना। देखिए जैसे दे देगा आपको कोई क्वेश्चन कि नंबर फ्रॉम 10 to 20 in sequence आर। इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे देगा तो आप क्या करेंगे, 10 से लेकर 20 तक नंबर को क्रम से लिख देंगे। जैसे 10 से शुरू करेंगे 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस प्रकार से ये नंबर जो है 10 से लेकर के 20 तक आपका सीक्वेंस में आपको क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर, मतलब संख्याओं को आप क्रम से लिखना। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, जैसे 10 के बाद क्या आ रहा है 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, एकदम क्रम से लिखना है आपको। ठीक है, यही सीक्वेंस होता है। आइए इसमें क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर आपको लिखना है, जैसे इस तरीके से आपको दे दिया इस तरीके से। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप 11 के बाद एक नंबर मिस हो गया है यहाँ पर, उसके बाद 13 का दिया है। तो 11 के बाद कौन सा नंबर यहाँ मिस हुआ है आपको ये फिल करना है। 11 के बाद सीक्वेंस आपको पढ़ाया गया तो 11 के बाद क्या आया था, 12 आया था। 12 में यहाँ आप फिल करेंगे, ये 12 आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो ये जो है मिसिंग नंबर आप जो है यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे 50 और यहाँ पर नंबर मिस हुआ है, इसको आपको सोचना है क्या आएगा। यहाँ पर इसके बाद 17 है, तो आप सीक्वेंस में आप जब जाएंगे आप क्रम से इसको लिखेंगे तो 15 के बाद क्या आता है 16, तो यहाँ आप 16 फिल करेंगे। इस तरीके से आपको फिल करना है। ठीक है, आइए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 40 पर आएंगे। राइट द नेक्स्ट नंबर या जस्ट आफ्टर नेक्स्ट नंबर भी लिख सकता है। नेक्स्ट नंबर या जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर भी लिख सकता है, नेक्स्ट नंबर भी लिख सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जैसे 15 है तो इसकी जस्ट आफ्टर या नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 10 है तो यहाँ पर जस्ट आफ्टर नंबर क्या आएगा? मतलब सीक्वेंस इसके बाद नंबर क्रम से आने वाला क्या नंबर है? 15 के बाद आप क्या बोलते हैं क्रम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो 15 के बाद आता है 16, तो 16 यहाँ एक नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। अगला नंबर मतलब 15 का से अगला नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट माने अगला नंबर या तुरंत बाद आने वाला नंबर, ठीक है। 15 के बाद 16, इसी प्रकार 10 के बाद 11। अब अगला क्वेश्चन भी बना सकते हैं जैसे 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा? नेक्स्ट तो आएगा 10। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि नेक्स्ट नंबर या जस्ट आफ्टर नंबर कैसे लिखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिखेंगे जस्ट बिफोर नंबर। जस्ट आफ्टर जैसे वैसे जस्ट बिफोर है। जस्ट बिफोर नंबर जैसे यहां पर आपको दे दिया 15 और अगला दे दिया मान लीजिए यहाँ पर 10 और अगला क्वेश्चन आपको दे दिया यहाँ पर मान लीजिए 70। तो जस्ट आफ्टर का मतलब होता है तुरंत पहले, जस्ट बिफोर जस्ट बिफोर का मतलब होता है तुरंत पहले आने वाला नंबर। 15 के तुरंत पहले कौन सा नंबर आता है? जस्ट बिफोर बोलते हैं। तो आप जानते हैं कि 15 के तुरंत पहले जो है 14 आता है। सीक्वेंस में आप देखेंगे 14 के बाद 15 आता है और 15 के पहले क्या आता है? 14। तो जस्ट बिफोर का मतलब पहले, तुरंत पहले कौन सा नंबर आएगा? 14। सीक्वेंस में आप देखेंगे क्रम से, तो ठीक है। इसी 10 से ठीक पहले क्या नंबर आएगा? ठीक पहले कौन सा नंबर आएगा? 9 आप लिख लेंगे। 17 से ठीक पहले कौन सा नंबर आता है? 16। मतलब 16 के बाद आप 17 काउंट करते हैं और 17 के पहले कौन सा काउंट करते हैं? 16। तो इस प्रकार से आप जस्ट बिफोर नंबर लिख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा सा है, देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें नहीं डाला है लेकिन आप लोग को समझाया जा रहा है। यहाँ देखिए ठीक, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर को आपको टिक करना है। देखिए इसमें 3 का सेट दिया है, 3 नंबर का सेट दिया है। जैसे मान लीजिए यहाँ 15 हो गया, उसके बाद 19 हो गया, फिर हो गया 11 हो गया। ये सेट आपको 3 नंबर का दिया हुआ है। इस तरीके से आप कोई दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे यहाँ 9 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है आपको किस पर टिक करना है? राइट का निशान किस पर लगाना है? द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी जो संख्या है, ये तीनों में सबसे छोटी संख्या या सबसे छोटा जो नंबर है, स्मॉल नंबर है सबसे, उसी पर टिक लगाना है। तो 15, 19 और 11 में आप सीक्वेंस में आप देखेंगे कि 11 के बाद 15 का नंबर आता है, 15 के बाद 19 का नंबर आता है। तो 11 सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो यहाँ पर आप इसको राइट सिंबल लगा देंगे। और इसमें इसी प्रकार देखेंगे 9, 2 और 7 में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? आप सीक्वेंस में जाएंगे तो वहां देखेंगे क्रम में आपको ये पहले मिलेगा 2, तो 2 पर आप ये राइट लगाएंगे, ठीक है।
इस प्रकार से कर लेंगे। और लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट की जगह यहां पर बिगेस्ट हो जाएगा। बिगेस्ट नंबर को आपको राइट का निशान लगाना है, टिक करना है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल 19, 17, 16 या फिर यहाँ पर कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, 8, 2, 5 और यहाँ पर मान लीजिए आपको मिला 7। तो आपको इसमें बिगेस्ट नंबर पर राइट करना है। तो 90, 70 और 16 में सबसे बिगेस्ट कौन है? आप देखेंगे 16 के बाद 17 आता है और 17 के बाद ही जो है आपका 90 का नंबर आएगा। जब भी आप उसमें काउंट करेंगे सीक्वेंस में, क्रम में, तो आप जो है 90 पर यहाँ पर राइट करेंगे। 90 सबसे बिगेस्ट नंबर है। और यहाँ 8, 5 और 7 में इसी तरीके से आप पहचान जाएंगे कि 5 के बाद 7, 7 के बाद ही 8 का नंबर आता है, तो 8 सबसे बिगेस्ट नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप पेज नंबर 38, 39 एंड 40 होमवर्क के रूप में आप सारे क्वेश्चन अपने से सॉल्व करेंगे। आशा है कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एसएससी और सिर्फ आगे है 41 पेज नंबर पर, उसको अगले दिन समझाया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।